नमस्कार बच्चों, आज हम आकलन कार्यपत्रक 6 करेंगे जो विज्ञान सब्जेक्ट की है कक्षा 10वीं की। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी वर्कशीट में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 1 से 5 तक क्वेश्चन 1 अंक के हैं, 6 से 7 तक 2 अंक के, 8 और 9 क्वेश्चन 3 अंक का है और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। तो ये पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जब वस्तु को विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है तो गोलीय दर्पण विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो हमने हमारी प्रीवियस वर्कशीट्स में पढ़ा है कि जब भी हम वस्तु को मिरर के दर्पण के आगे रखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें वस्तु की इमेज दिखती है, उसका प्रतिबिंब दिखता है। तो ऐसे ही जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में भी जब हम वस्तु को आगे रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है। जब प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब क्या होता है, अगर आपने किसी मिरर पे वस्तु रखी और इस वस्तु की इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते तो उसको हम क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। जब दो परिवर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अवतल दर्पण हमेशा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए एक वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण पे अगर आप क्या रखोगे, अवतल दर्पण के आगे कहीं पे भी रखोगे, ठीक है, राइट, ये फोकस है, ये पोल है, फोकस से इधर कहीं पे भी रखोगे ऑब्जेक्ट तो जो आपका प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ध्रुव मतलब हमारा पोल के बीच में रख देते हो, ध्रुव और पोल के बीच में रख देते हो तो जो आपका प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। दर्पण हमेशा एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तर दर्पण का उपयोग ऑटोमोबाइल में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा, देखो जो हमारे स्कूटर्स होते हैं, कार्स होती हैं, बसेस होते हैं, उनमें जो साइड में हमारा मिरर लगा हुआ होता है, दर्पण लगा हुआ होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अभी उत्तल दर्पण क्या है, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, तो जो सारी हमारी कार्स पीछे का जो हमें ट्रैफिक है वो सारा सीधा का सीधा दिखेगा, ठीक है। और छोटा बनाता है तो छोटा बनाने की वजह से वो वाइड व्यू कवर कर लेगा। तो अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जब आप किसी भी वस्तु को कहाँ रखोगे, अवतल दर्पण पे रखोगे, कहाँ पर, अवतल, जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अब इसके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, उस पे आप वस्तु को रखोगे। जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही होगा, बट उल्टा होगा। तो हमारा आंसर होगा कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है बिंब के समान आकार का, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप दर्पण से कितनी दूर भी खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। दर्पण होगा, ये आपका दर्पण है और आप इस दर्पण से कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपका प्रतिबिंब सीधा है। सीधा मतलब जो आपकी प्रतिबिंब बन रहा है वो जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही बन रहा है, ठीक है, सीधा है। तो या तो दर्पण उत्तल दर्पण होता है या फिर समतल दर्पण होगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण में देखने का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स का इमेज बन सकती है। बिंब से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है बिंब से तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ध्रुव और फोकस के बीच बिंब की स्थिति के लिए आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। अब देखो, ध्रुव और फोकस के बीच, ये रहा आपका ध्रुव, ठीक है,
P से लिखते हैं, और फोकस ये रहा। अगर इसके बीच ऑब्जेक्ट रखा है और जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है, आभासी है। सीधा और आभासी, ठीक है। सीधा बन रहा है यहाँ पर और बड़ा बन रहा है। सीधा और आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब। आभासी मतलब वर्चुअल है, ठीक है। सीधा है और बड़ा है, तो ये कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी क्या बनता है? सीधा बनता है, लेकिन वो क्या होता है? छोटा होता है। स्पष्ट कीजिए कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर क्यों परावर्तित होती है? आपतन कोण शून्य होने के कारण प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण की अभिलंब रेखा पर ही परावर्तित होती हैं और परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें अपने ही पथ पर वापस आ जाती हैं, क्योंकि परावर्तन कोण 0 डिग्री का होता है। देखो, अगर आपका जो दर्पण है, ठीक है, उसके नॉर्मल मतलब अभिलंब रेखा पर, जो दर्पण है उसकी अभिलंब रेखा पर आपका क्या पड़ रही है? रे ऑफ इंसिडेंट लाइट पड़ रही है। तो वहीं से, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो वहीं से लाइट जो होगी वो क्या आ जाएगी? बैक आ जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ेगी, किसी गोलीय दर्पण पे पड़ेगी, तो क्या होगा? और कहाँ पड़ेगी? अभिलंब रेखा पर पड़ेगी, अभिलंब रेखा पर, ठीक है। तो जो आपतन कोण होगा, आई एंगल होगा, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से अगर आपतन कोण 0 हो गया तो रिफ्लेक्शन एंगल, परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए आपकी किरण वापस उसी पाथ पर आ जाएगी। हवा से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करने पर प्रकाश की गति 0.5 गुना कम हो जाती है। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो, हवा में प्रकाश की गति क्या होती है? लेट्स से ये c सेंटीमीटर है। अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, अगर प्रकाश की किरणें यहाँ से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, तो जो है उसकी स्पीड क्या हो गई है? आधे गुना डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब हमें निकालना है अपवर्तक नाक। अपवर्तक नाक क्या होता है? हवा में प्रकाश की गति अपॉन माध्यम में प्रकाश की गति। हवा में प्रकाश की गति है c और माध्यम में है 0.5 c, तो अपवर्तक नाक आपका क्या आ गया? 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एल्युमिनियम के खोखले गोले की बाहरी सतह को दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्पण की फोकस की दूरी क्या होगी? ये किस प्रकार का गोले दर्पण होगा? अब देखो, जो आपका क्या है, कोई भी एक खोखला गोला है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो 50 सेंटीमीटर है। अगर जो आपका वक्रता त्रिज्या है वो 50 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो, जो आपकी फोकल लेंथ है वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा? ये जो दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की ही फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। 2 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगा? ये 2 सेंटीमीटर जो होगा ये क्या होगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। अब 2 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है जिसको 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। अब जो आपकी वस्तु है उसको हम कहाँ रख रहे हैं? जो हमारा फोकस है, फोकल लेंथ है, वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। अब ये आपका कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये उसका फोकस है और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। अब जो हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, जो हम बिंब रख रहे हैं, वो कहाँ रख रहे हैं? अवतल दर्पण पर रख रहे हैं और उसके सामने रख रहे हैं, ठीक है। हम दर्पण के सामने रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है।
30 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या पे रख रहे हैं। अब इसके लिए जो u होगा तुम्हारा वो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर है, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अवतल दर्पण पर हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो सामने रखते हैं, है ना, सामने रखते हैं, तो इसीलिए u उसका नेगेटिव होता है। और जो फोकस होता है वो कहाँ बनता है, अवतल दर्पण के सामने ही बनता है, तो फोकस भी इसीलिए क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर आप उत्तल दर्पण की बात करते, उत्तल दर्पण होता तो उसमें क्या होता, उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो इधर होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दर्पण के इधर भी कुछ होगा तो उसका साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव, अगर इधर होगा तो नेगेटिव। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव, इधर से करोगे तो पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो u हमारा -30 सेंटीमीटर और f हो गया -15। हमारा जो फोकल लेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। 1/u मतलब -30, 1/f मतलब f की जगह हम -15 पुट कर देंगे। अब इसको 1/30 को उधर लेकर जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो v हमारा कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब -30 सेंटीमीटर आया है, मतलब जहां पर आपका ऑब्जेक्ट था वहीं पर बना है प्रतिबिंब, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो ऐसा ही होता है, प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। अब आप प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो पर्दा लगाना है उसको किधर लगाना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा लीजिए। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इमेज की हाइट निकालनी है। जो हमारा m होता है, मैग्निफिकेशन होता है, वो प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई होता है, -v/u होता है। v कितना है हमारा, v हमारा है -30, u हमारा है -30, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1। और हाइट ऑफ द वस्तु की लंबाई कितनी है, वो है 2 सेंटीमीटर, तो हमारी आ जाएगा जो प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगा -2। -2 आने का मतलब है अगर आपका वस्तु इधर रखी थी, ऊपर की तरफ थी, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किधर बन रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन में बन रहा है, इसीलिए -2 आया है। और उल्टा है प्रतिबिंब और वास्तविक है, क्योंकि हम स्क्रीन लगाकर ऑब्टेन कर सकते हैं। किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि दूसरी तरफ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, उत्तल लेंस हमारा ये वाला लेंस होता है। अब इसका जो हमारा फोकल लेंथ है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ जो है हमारी वो है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/u - 1/v - 1/u = 1/f। हम वैल्यूज पुट कर देंगे, f की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, v की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारी u की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी -72 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है, वो इधर रखा गया है। मैग्निफिकेशन होगा v/u जो कि होगा 24/72, और मैग्निफिकेशन होगा -1/3। हमारी इस वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि हम जो ऑब्जेक्ट को वो डिफरेंट प्लेसेस पे रखेंगे मिरर और लेंस के सामने, और फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये देखेंगे। तो देखो, पहला है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण क्या होता है हमारा, ये वाला जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर अंदर की तरफ होता है। तो अगर हम वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो जो पहली रेज जाएगी वो कहाँ जाएगी, इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल जाएगी। अगर रेज पैरेलल जाती हैं तो वो किधर से पास होती हैं, फोकस से पास होती है, ठीक है। और दूसरी रेज जो पास करेंगे हम वो किधर से करेंगे, फोकस से। अगर रे फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो जो ये दोनों रेज हैं वो किधर मिल रही हैं, ये दोनों रेज हमारी मिल रही हैं इस पॉइंट पे। कौन सी वाली, जो हमारी फोकस से पास हुई और जो फोकस से पास होने के बाद पैरेलल गई। तो ये रेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती है। तो जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है।
बट इमेज जो बनती है वो बनती है उल्टी बनती है, इमेज जो बनती है वो उल्टी बनती है और वास्तविक होती है। और साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, अब जो हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं वो कहाँ प्लेस कर रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब जो पहली रेज डालेंगे हम कौन सी डालेंगे, पैरेलल वाली डालेंगे। जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। जब रेज पैरेलल जाएंगी तो वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। अब जो दूसरी रेज है वो हम कहाँ से पास करेंगे, हम पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है मतलब नॉर्मल पे जा रही है तो ये रे क्या करेगी, अपना पाथ रिट्रैक्ट कर लेगी। तो जहाँ से गई थी रे, देखिए जहाँ से रे गई थी वहीं से वापस आ गई। अब क्या होगा, अब ये तो हमें मिलती हुई दिख नहीं रही है तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी उसी पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। ये जो इमेज होती है ये हमारी कैसी होती है, आभासी इमेज होती है। आभासी होती है बट सीधी होती है। देखो पता चल रहा है ऐसा ऑब्जेक्ट कैसा था, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी ही इमेज का इमेज की डायरेक्शन है। तो इमेज जो हमारी है सीधी है। जो इमेज हमारी है वो क्या है, सीधी है। जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी ही इमेज बन रही है तो इमेज हमारी क्या है, सीधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वो कहाँ पे प्लेस किया है, उत्तल दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण के सामने प्लेस किया है। ठीक है, तो उससे पहले की तरह ही एक रे किधर जाएगी, पैरेलल जाएगी। किससे, इस लाइन से पैरेलल गई। जो पैरेलल जाएगी वो चली जाएगी कहाँ से, वो चली जाएगी, जो रेस पैरेलल जाएंगी वो पास होंगी फोकस से। अब यहाँ पर ये रहा फोकस। अब इस लाइन को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा और इस एक्सटेंड करने से जो पॉइंट मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। सिमिलरली एक रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वहीं से वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो ये दोनों लाइनें जहाँ मिल रही हैं वो हमारा पॉइंट है ए डैश और यही क्या होगा, यहीं पर हमारी इमेज बनेगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा था, इमेज हमारी इतनी छोटी सी। तो ये जो इमेज होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी होगी, साइज छोटी होगी बट सीधी है। और यहाँ पर जो हमने रेखाएं मिलाई हैं वो कैसी रेखाएं मिलाई हैं, उनको एक्सटेंड कर कर मिलाया है, इसीलिए इस इमेज को हम बोलते हैं आभासी इमेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तल लेंस के 2f पर। जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो उत्तल लेंस के 2f पे रखा है। फंडा वही रहेगा, एक पैरेलल रे जाएगी जो फोकस से पास हो गई। दूसरी कहाँ से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। पाथ रिट्रेस करेगी तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो किधर बनेगी, 2f पर ही बनेगी। और कैसी होगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश बनेगी। ये गया आपकी रे पैरेलल, पास होगी फोकस से। अब हमें दिखाना पड़ेगा अपेयर्स टू, तो यहाँ पर हमारा फोकस आएगा और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर वहीं से अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो ये रहा हमारी इमेज। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक अच्छे समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।